मेरठ का खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा और अंधविश्वास की सच्ची कहानी। मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो प्यार, विश्वासघात और अंधविश्वास के खतरनाक जाल में फंस गए और इसका अंजाम एक निर्दोष व्यक्ति की मौत के रूप में निकला। इस केस में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। उस केशव को भीम टुकड़ों में काटकर एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया और फिर उस पर सीमेंट डाल दिया ताकि कोई उसकी गंधन ले सके। लेकिन चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली। लेकिन सौरभ के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति से थी। बावजूद इसके दोनों ने अपनी शादी को बनाए रखा। सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करते थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद वह लंदन चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में रहने लगी। इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम का युवक आया, जो पहले से ही उसे पसंद करता था। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान और साहिल के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। मुस्कान ने साहिल को यह यकीन दिला दिया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और वह साहिल से सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला एक अंधविश्वासी व्यक्ति था जो आत्माओं, तंत्र मंत्र और पारलौकिक शक्तियों में विश्वास करता था। मुस्कान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया। इस अकाउंट से वह साहिल को उसकी मृत मांग के नाम से मैसेज भेजने लगी। मुस्कान ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी मांग की आत्मा उससे बात कर रही है और चाहती है कि वह मुस्कान के साथ रहे। धीरे धीरे साहिल पूरी तरह से मुस्कान की बातों में घुस गया। मुस्कान ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह सौरभ को रास्ते से हटा दे तो वे दोनों साथ रह सकते हैं। अब साहिल पूरी तरह से मुस्कान के इशारों पर नाचने लगा। दोनों ने मिलकर सौरभ लंदन से मेरठ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया तो मुस्कान ने उसकी पसंदीदा डिश में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल को घर बुला लिया। पहले से खरीदे गए धारदार चाकू को लेकर मुस्कान और साहिल ने 20 मिनट तक इस पर चर्चा की कि हत्या कैसे करनी है। फिर उन्होंने सोते हुए सौरभ के सीने पर 3 बार वार किया। हत्या के बाद उन्होंने ईश्वर को बाथरूम में ले जाकर फ्रम पर टुकड़ों में काट दिया। अब उन्हें चिंता थी कि अगर शव मिल गया तो पुलिस उन तक जरूर पहुंचेगी, इसलिए उन्होंने ईश्वर को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। मुस्कान बाजार जाकर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीद लाए। फिर दोनों ने ईश्वर के टुकड़ों को उसमें डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया ताकि कोई गंधन आ सके। फिर ड्रम को उन्होंने घर के एक कोने में रख दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मोबाइल से उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखा। उन्होंने उसके अकाउंट से शिमला की तस्वीरें और स्टोरी पोस्ट की ताकि लगे कि वह घूमने गया है। इसके अलावा खुद भी शिमला घूमने चले गए ताकि अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को शक न हो। लेकिन अपराधी कितने भी चालाक क्यों न हो, वे ज्यादा समय तक कानून से बच नहीं सकते। जब सौरभ के परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने मेरठ पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच मुस्कान ने अपने माता पिता से झूठ बोला कि शायद सौरभ का मर्डर उसके ही घर वालों ने किया है। लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा, कोई भी माता पिता अपने बेटे के लिए ऐसा कदम नहीं उठा सकते। मुझे सच बताओ, सौरभ कहाँ है? पहले मुस्कान झिझकती रही, लेकिन फिर उसने अपने पिता को सच बता दिया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ को मार डाला है। इतना सुनते ही उसके पिता ने तुरंत पुलिस को सारी जानकारी दे दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने प्लास्टिक ड्रम बरामद किया तो उसमें सौरभ के शरीर के टुकड़े मिले। इस खौफनाक हत्या की मिस्ट्री का अंत पुलिस की गिरफ्तारी के साथ हुआ। मुस्कान और साहिल पर हत्या, साजिश और शव को छुपाने के गंभीर आरोप लगे। ये घटना हमें सिखाती है कि अंधविश्वास का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। साहिल ने एक फर्जी अकाउंट पर भरोसा किया और हत्या जैसा जघन्य अपराध कर दिया। साथ ही ये भी सीखने को मिलता है कि गलत संबंध और रिश्तों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मुस्कान ने अपने स्वार्थ के लिए साहिल को मानसिक रूप से कंट्रोल किया और हत्या तक करवा दी। लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता। चाहे अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर अपराधी पकड़े ही जाते हैं।